रुकिए, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने दें जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपको लगता है कि अच्छा होना आपको सुरक्षित रखता है? क्या आप मानते हैं कि दयालुता आपकी रक्षा करती है? क्या उदारता वफादारी बनाती है? क्या ईमानदारी सम्मान दिलाती है? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो आप उस सबसे खतरनाक झूठ की खोज करने वाले हैं जो समाज ने आपसे कभी बोला है। लोग सबसे बड़ी गलती है मानते हैं कि अच्छा होने का मतलब सुरक्षित होना है, लेकिन यहाँ कड़वा सच है, अच्छाई आग की तरह है। ये आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को जला देती है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपके सपने, सब कुछ। निकोलो मैकियावेली, हाँ, निकोलो मैकियावेली ने यह समझ लिया था। उन्होंने अच्छे नेताओं को गिरते हुए देखा, उन्होंने दयालु शासकों को तबाह होते देखा, उन्होंने उदार लोगों को उन्हीं लोगों द्वारा धोखा देते हुए देखा जिनकी उन्होंने मदद की थी, और उन्होंने ये सब लिख दिया। आज मैं आपके साथ उनका छिपा हुआ सच साझा करने जा रहा हूं, अच्छाई की वह चौंकाने वाली कीमत जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आपकी अच्छाई वास्तव में आपको कमजोर क्यों बना रही है, लोग आपकी दयालुता का सम्मान क्यों नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से अपने सबसे शक्तिशाली हथियार में कैसे बदला जाए। लेकिन पहले मुझे एक बात साफ करने दें, मैं आपसे बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि रणनीतिक रूप से अच्छा कैसे बने, न कि आंख मूंद कर। क्योंकि हकीकत यह है कि भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ बने रहने से आप जिंदा खा लिए जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान लिखें, मैं रणनीतिक अच्छाई चुनता हूं। आज से सब कुछ बदल जाएगा। अब आप अच्छाई का इस्तेमाल आंख मूंद कर नहीं करेंगे, आप इसका इस्तेमाल रणनीतिक रूप से करेंगे। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि अच्छाई हमेशा आपकी रक्षा क्यों नहीं करती, वास्तव में यह अक्सर आपको नष्ट कर देती है, और हम देखेंगे कि इसे वास्तविक शक्ति के स्रोत में कैसे बदला जाए। आइए पहले चौंकाने वाले सच से शुरू करते हैं। नंबर 1, जोखिम के रूप में अच्छाई। उस सबसे दयालु व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं। अब इस बारे में सोचें, क्या उनका वास्तव में सम्मान किया जाता है, या वे वही व्यक्ति हैं जिसे हर कोई तब बुलाता है जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। सच तो यह है कि अच्छा होना आपको असुरक्षित बनाता है, सुरक्षित नहीं। जब आप लगातार दयालु होते हैं तो लोग आपको अनुमानित, प्रेडिक्टेबल देखने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप पलटकर नहीं लड़ेंगे, वे जानते हैं कि आप ना नहीं कहेंगे, वे जानते हैं कि वे आपको इधर उधर धकेल सकते हैं क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ऑफिस के पायदान दोरमाद बन जाते हैं, वह दोस्त जो हमेशा डिनर का बिल भरता है, वह परिवार का सदस्य जो हमेशा मदद के लिए हाँ कहता है, भले ही इससे आपको नुकसान हो। मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताने दें। वह अब तक का सबसे अच्छा टीम मैनेजर था जिससे मैं मिला था। उसने हमेशा अपनी टीम की मदद की, हमेशा उनके लिए खड़ा रहा, हमेशा उनकी जरूरतों को पहले रखा। अंदाजा लगाइए क्या हुआ, उन्होंने उसके बजाय किसी और को प्रमोट कर दिया। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग लीडर की तरह नहीं दिखते, वे सेवक की तरह दिखते हैं। लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं। सोचिए, जब कोई मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है तो उसकी मदद बेकार हो जाती है। जब कोई कभी सीमाएं तय नहीं करता तो लोग उन्हें पार करते रहते हैं। जब कोई कभी अपने दांत नहीं दिखाता तो लोग मान लेते हैं कि उसके पास दांत हैं ही नहीं। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी बन जाती है क्योंकि यह दुनिया को सिर्फ संकेत देती है कि आपका फायदा उठाया जा सकता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, शेर खुद को जालों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए व्यक्ति को जालों को पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। आप भेड़ियों से भरी दुनिया में एक भेड़ के रूप में जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि आपको बार बार चोट पहुंचती है। कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान लिखें, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करता हूं। नंबर 2, उदारता का जाल। यहां कुछ ऐसा है जो आपका दिमाग चकरा देगा। आप लोगों को जितना अधिक देते हैं वे उतना ही कम इसकी सराहना करते हैं। मुझे पता है कि यह उल्टा लगता है, लेकिन मेरी बात सुने। उदारता अल्पकालिक तालियां बटोरती है। लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, वे अच्छी बातें कहते हैं, वे सबको बताते हैं कि आप कितने अद्भुत हैं। यह बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन समय के साथ कुछ अजीब होता है। आपकी उदारता निर्भरता, हकदारी और अंततः नाराजगी को जन्म देती है। मैं समझाता हूं क्यों।
जब आप किसी की एक बार मदद करते हैं तो वे आभारी होते हैं। जब आप उनकी 2 बार मदद करते हैं तो वे शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन जब आप उनकी 10 बार मदद करते हैं तो वे इसकी उम्मीद करने लगते हैं। आपकी असाधारण दयालुता उनका सामान्य बन जाती है। यदि आप कभी मदद करना बंद कर देते हैं तो उन्हें वे 9 बार याद नहीं रहते जब आपने हाँ कहा था। उन्हें वह 1 बार याद रहता है जब आपने ना कहा था। अचानक आप स्वार्थी बन जाते हैं, आप बुरे इंसान बन जाते हैं। उन माता पिता के बारे में सोचें जो हाली कुछ बार बच्चों को वह सब देते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन जल्द ही वे उपहार अपेक्षित हो जाते हैं। नया फोन अब खास नहीं रह जाता, यह बस वही है जो मम्मी और पापा करते हैं। और अगर माता पिता कभी कुछ खरीदने से मना कर देते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अन्यायी कहते हैं। यही बात दोस्ती में भी होती है। आप हमेशा डिनर पर चेक उठाते हैं, आप हमेशा सबको घुमाते हैं, आप हमेशा लोगों को शिफ्ट होने में मदद करते हैं। शुरू में वे इसकी सराहना करते हैं, लेकिन अंततः वे थैंक यू कहना बंद कर देते हैं। वे बस मान लेते हैं कि आप इसे संभाल लेंगे। और अगर आपको कभी उनके एहसान की जरूरत पड़ती है तो वे अचानक बहुत व्यस्त हो जाते हैं। यह उदारता का जाल है। आप देते जाते हैं और देते जाते हैं जब तक कि देना ही आपकी पहचान नहीं बन जाता। और जिस क्षण आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होती है या आप बस देना बंद कर देते हैं, आप बाकी सभी की कहानी में विलेन बन जाते हैं। आपकी निरंतर उदारता वफादारी नहीं बनाती, यह लत पैदा करती है। लोग आपके देने के आदी हो जाते हैं और किसी भी नशेड़ी की तरह जब उनकी आपूर्ति बंद हो जाती है तो उन्हें गुस्सा आता है। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक सच, इंसानों में हेडोनिक एडेप्टेशन नाम की कोई चीज होती है। हम अच्छी चीजों के जल्दी आदी हो जाते हैं। जो कभी खास लगता था वह सामान्य हो जाता है, जो कभी उदार लगता था वह अपेक्षित हो जाता है। इसलिए आपके दयालुता के बार बार किए गए कार्य वास्तव में समय के साथ अपनी शक्ति खो देते हैं। वे अदृश्य हो जाते हैं। लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं क्योंकि वे बहुत आम हैं। लेकिन ना कहने का एक अकेला कार्य, वह एक लाल झंडे की एक अकेला कार्य, वही है जो उन्हें अलग रहता है, वही है जो उन्हें याद रहता है, वही है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं, वही है जिसकी वे शिकायत करते हैं। ये हर जगह होता है। काम पर यदि आप हमेशा देर तक रुकते हैं तो देर तक रुकना आपका सामान्य काम बन जाता है। कोई भी अब इसका जश्न नहीं मनाता, लेकिन एक बार समय पर निकल जाइए और अचानक आप प्रतिबद्ध कमिटेड नहीं हैं। रिश्तों में यदि आप हमेशा समझौता करते हैं तो समझौता अपेक्षित हो जाता है, लेकिन एक बार अपनी बात पर अड़े रहिए और आप कठिन व्यक्ति बन जाते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, लाभ धीरे धीरे दिए जाने चाहिए और उस तरह से उनका स्वाद बेहतर होगा। वह आदमी कुछ ऐसा समझ गया था जो अधिकांश लोग कभी नहीं सीख पाते। कमी स्कार्सिटी मूल्य पैदा करती है, प्रचुरता अबंडेंस इसे नष्ट कर देती है। कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान लिखें, मैं रणनीतिक रूप से देता हूं। नंबर 3, सद्गुण का मुखौटा। यहाँ एक सच है जो आपको असहज कर सकता है। समाज दिखावे में विश्वास करता है, वास्तविकता में नहीं। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आप वास्तव में अच्छे हैं या नहीं। उन्हें इसकी परवाह है कि क्या आप अच्छे दिखते हैं। वे आपके दिल का न्याय नहीं करते, वे आपकी छवि का न्याय करते हैं। इसका मतलब है कि शक्ति और सम्मान बनाए रखने के लिए आपको सतह के नीचे नियंत्रण रखते हुए अच्छाई का मुखौटा पहनना चाहिए। अपने जानने वाले सबसे सफल लोगों को देखें। क्या आपको लगता है कि वे हर किसी के प्रति वास्तव में दयालु होकर वहां पहुंचे हैं? नहीं, वे वहां इस बारे में स्मार्ट होकर पहुंचे हैं कि उन्हें अपनी अच्छाई कब, कैसे और किसे दिखानी है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुराते हैं और निजी तौर पर कठिन निर्णय लेते हैं। वे दया दिखाते हैं जब वह उनके काम आती है और जरूरत पड़ने पर ताकत दिखाते हैं। वे समझते हैं कि सद्गुण का दिखावा स्वयं सद्गुण से अधिक शक्तिशाली है। ये नकली होने के बारे में नहीं है, ये रणनीतिक होने के बारे में है। इसे इस तरह सोचें, एक डॉक्टर को आपकी जान बचाने के लिए आपको चीरा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या डॉक्टर क्रूर हो रहा है? नहीं, डॉक्टर वही कर रहा है जो किया जाना चाहिए, भले ही इससे स्थायी दर्द हो। असली लीडर समझते हैं कि कभी-कभी वास्तव में अच्छा होने का मतलब अस्थायी रूप से बुरा दिखना होता है। कभी-कभी अपनी टीक की मदद करने का मतलब उन्हें ना कहना होता है, मतलब अलोकप्रिय निर्णय लेना होता है। सद्गुण मुखौटा धोखे के बारे में नहीं है, यह समय थाइमिंग के बारे में है। सद्गुण का मुखौटा बारी है, यह समय है जानने के बारे में है कि कब अपना कोमल पक्ष दिखाना है।
ज्यादातर लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं। वे दुश्मनों को अपनी कमजोरी और दोस्तों को अपनी ताकत दिखाते हैं। समझदार लोग इसका उल्टा करते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाई देते हैं, बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। वह समझ गए थे कि धारणा ही वास्तविकता को आकार देती है। यदि लोग आपको कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। यदि वे आपको शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं। नंबर 4, शक्ति का अर्थशास्त्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ पावर। आप जो कुछ भी करते हैं उसकी एक कीमत होती है। हर वो एहसान जो आप करते हैं, हर बार जब आप हाँ कहते हैं जबकि आप ना कहना चाहते हैं, हर वो पल जो आप खुद को बनाने के बजाय दूसरों की मदद करने में बिताते हैं। अधिकांश अच्छे लोग इस बारे में कभी नहीं सोचते। वे देते जाते हैं और देते जाते हैं जब तक कि उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे थका हुआ, क्रोधित और शोषित क्यों महसूस कर रहे हैं। यहाँ ही वह बात है जो आपको समझने की जरूरत है। आपका समय, ऊर्जा और संसाधन सीमित हैं। जब आप उन्हें दूसरों पर खर्च करते हैं तो आपके पास अपने लिए कम बचता है। इसे स्वीकार करना स्वार्थ नहीं है, यह गणित है। असीमित दयालुता आपकी शक्ति को सोख लेती है और जब आप खाली हो जाते हैं तो आप अपनी सहित किसी की भी मदद नहीं कर सकते। हवाई जहाज के सुरक्षा निर्देशों के बारे में सोचें। वे आपसे कहते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले किसी और की मदद करने की कोशिश में बेहोश हो जाते हैं तो अब एक के बजाय 2 लोगों को बचाने की जरूरत होगी। जीवन भी इसी तरह काम करता है। यदि आप दूसरों की मदद करते हुए खुद को थका देते हैं तो आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे मदद की जरूरत है। अब आप संपत्ति एस्त के बजाय बोझ बन गए हैं। समझदार लोग समझते हैं कि जीवित रहने और फलने फूलने के लिए सावधानी पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। यह आपको मतलबी नहीं बनाता, यह आपको टिकाऊ सस्टेनेबल बनाता है। मैंने यह सबक कठिन तरीके से सीखा। सालों तक मैंने हर किसी को हाँ कहा, हर अनुरोध, हर एहसान, हर छोटा सवाल जो घंटों के काम में बदल गया। मुझे लगा कि मैं अच्छा बन रहा हूं, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? मैं लोगों से चिढ़ने लगा, मैं क्रोधित और कड़वा महसूस करने लगा। मेरे अपने प्रोजेक्ट्स पिछड़ गए, मेरे अपने सपनों में देरी हुई और विडंबना यह है कि मैं उन लोगों की मदद करने में कम सक्षम हो गया जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत थी। तभी मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। हर किसी को हाँ कहने का मतलब है खुद को ना कहना, और जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो अंततः आप बाकी सभी को भी छोड़ देते हैं। इतिहास के सबसे उदार लोग वे नहीं थे जिन्होंने हर चीज के लिए हाँ कहा, वे थे जिन्होंने अधिकांश चीजों के लिए ना कहा ताकि वे सही चीजों के लिए बड़े स्तर पर हाँ कह सकें। मैकियावेली ने एक बार कहा था, जो आज्ञा पालन करवाना चाहता है उसे पता होना चाहिए कि आदेश कैसे दिया जाता है। यदि आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दूसरों को आदेश नहीं दे सकते। यदि आप खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते तो आप दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, मैं अपने संसाधनों की रक्षा करता हूं। नंबर 5, सद्गुण का रणनीतिक उपयोग। मैं आपसे बेरहम बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दया, ईमानदारी और उदारता को फेंक दिया जाना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वह ये है, इन सद्गुणों का उपयोग हथियारों की तरह सही समय पर अधिकतम प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए। शेल्फ पर रखी तलवार किसी की रक्षा नहीं करती, लेकिन सही समय पर एक कुशल योद्धा के हाथों की तलवार एक साम्राज्य को बचा सकती है। आपकी अच्छाई भी इसी तरह काम करनी चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। जब आप दया दिखाते हैं तो वह रणनीतिक होनी चाहिए। जब आप उदार होते हैं तो उसे वह परिणाम बनाना चाहिए जो आप चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हर किसी की थोड़ी थोड़ी मदद करने के बजाय सही लोगों की बहुत मदद करें। हर किसी के प्रति अच्छा होने के बजाय उन लोगों के प्रति असाधारण रूप से दयालु बने जो मायने रखते हैं। हर चीज के लिए हाँ कहने के बजाय उन चीजों के लिए मजबूती से हाँ कहें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। यह दृष्टिकोण 3 काम करता है। पहला, आपकी मदद अधिक मूल्यवान हो जाती है क्योंकि यह दुर्स्कार्च है। दूसरा, आप वास्तव में बड़े सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं क्योंकि आप केंद्रित हैं। तीसरा, लोग आपका अधिक सम्मान करते हैं क्योंकि आप चयनात्मक सेलेक्टिव हैं। इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं के बारे में सोचें।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर अन्याय के प्रति कोमल नहीं थे। उन्होंने इसका शक्तिशाली मुकाबला किया। मदर टेरेसा ने दुनिया के हर व्यक्ति की मदद नहीं की। उन्होंने गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों पर गहन ध्यान केंद्रित किया। वे सभी अच्छे लोग थे, लेकिन वे रणनीतिक रूप से अच्छे थे। उन्होंने अपने सद्गुणों का उपयोग बदलाव लाने के एक उपकरण के रूप में किया, न कि हर किसी के द्वारा पसंद किए जाने के तरीके रूप में। आप वास्तविक जीवन में ऐसा कैसे करते हैं? किसी भी अनुरोध के लिए हाँ कहने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह मेरे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है? 2, क्या मैं खुद को खाली किए बिना यह कर सकता हूं? 3, क्या यह व्यक्ति मेरे द्वारा किए जा रहे काम की सराहना और सम्मान करेगा? यदि इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं है, तो आप केवल ना नहीं कहते, आप विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से ना कहते हैं। जब आप हाँ कहते हैं, तो आप उसे पूरी तरह से करते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। आप वास्तविक मूल्य बनाते हैं। आप एक सार्थक बदलाव लाते हैं। इस तरह आपकी हाँ मायने रखती है। आपकी मदद याद रखी जाती है। आपकी उदारता हकदारी के बजाय वफादारी पैदा करती है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, दिया गया वादा अतीत की आवश्यकता थी, तोड़ा गया शब्द वर्तमान की आवश्यकता है। उनके कहने का मतलब यह था, कभी कभी एक व्यक्ति को दिया गया वचन निभाने का मतलब दूसरे को दिया गया वचन तोड़ना होता है। कभी कभी अपने परिवार के लिए अच्छा होने का मतलब अपने सहकर्मियों के साथ सख्त होना होता है। कभी कभी अपने सपनों की रक्षा करने का मतलब उन लोगों को निराश करना होता है जो आपके समय का उपयोग करना चाहते हैं। रणनीतिक सद्गुण स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, यह प्रभावी होने के बारे में है। कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान लिखें, मैं प्रभावी दयालुता चुनता हूं। नंबर 6, कृतज्ञता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ ग्रेटिट्यूड। यहां कुछ ऐसा है जो मानव स्वभाव को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। कृतज्ञता, आभार अस्थायी होती है। मुझे पता है कि यह सुनकर दुख हो सकता है, लेकिन यह सच है। आप लोगों के लिए जो एहसान करते हैं, जो मदद आप प्रदान करते हैं, जो बलिदान आप देते हैं, लोगों की यादों में उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। बार बार किए गए एहसान उपहार की तरह महसूस होना बंद हो जाते हैं और दायित्व ऑब्लिगेशन में बदल जाते हैं, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद के रूप में शुरू होता है, वह आपको यह करना चाहिए में बदल जाता है और अंत आपने ये क्यों नहीं किया बन जाता है। आप अपने पड़ोसी को शिफ्ट होने में मदद करते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से आभारी हैं। आप विश्वसनीय रूप से करते हैं, वे अभी भी शुक्र महीने बाद फिर से उनकी मदद करते हैं, वे अभी भी शुक्रगुजार हैं लेकिन कम उत्साहित हैं। आप तीसरी बार उनकी मदद करते हैं, अब वे बस इसकी उम्मीद करने लगते हैं। चौथी बार जब उन्हें शिफ्ट होना, वे पूछते भी नहीं हैं, वे बस मान लेते हैं कि आप मदद करेंगे और अगर आप नहीं कर पाते तो अचानक आप बुरे इंसान बन जाते हैं। यह मानव मनोविज्ञान है। हम अच्छे व्यवहार के आदी हो जाते हैं, हम इसे हल्के में फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम असाधारण दयालुता को सामान्य व्यवहार के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अंत में लोग उस फायदे को याद रखते हैं जो उन्हें आपसे मिला, न कि उस दयालुता को जो आपने उन्हें दिखाई। यह पैटर्न हर जगह दोहराया जाता है, रिश्तों में, कार्यस्थलों में, दोस्ती और परिवारों में। वह व्यक्ति जो हमेशा हाँ कहता है वही बन जाता है जिससे हर कोई हाँ की उम्मीद करता है। भरोसेमंद मददगार हर समस्या के लिए स्वचालित विकल्प बन जाता है और जब वह व्यक्ति अंततः एक सीमा तय करता है या ना कहता है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उन्होंने हर किसी के भरोसे को धोखा दिया हो। आप जितने अधिक निरंतर दयालु होंगे, आपकी दयालुता का मूल्य उतना ही कम होगा। आप खुद को जितना अधिक उपलब्ध कराएंगे, आपकी उपलब्धता उतनी ही कम खास होगी। आप बदले में कुछ भी मांगे बिना जितना अधिक देंगे, लोग उतना ही अधिक यह मान लेंगे कि आपके देने की आपके लिए कोई कीमत नहीं है। यही कृतज्ञता का भ्रम है। हम सोचते हैं कि अधिक अच्छी चीजें करने से लोग अधिक आभारी होंगे, लेकिन वास्तव में यह उन्हें कम आभारी बनाता है, क्योंकि वे और अधिक अच्छी चीजों की उम्मीद करने लगते हैं। जो लोग आपकी सबसे अधिक सराहना करते हैं, वे अक्सर वे लोग होते हैं जिनकी आप कम मदद करते हैं। जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, वे आमतौर पर वही होते हैं जिनकी आप अक्सर मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, इसका मतलब है कि लोग इंसान हैं और इंसान स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों के आधार पर अपनी उम्मीदों को समायोजित करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको दयालु या मददगार होना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में रणनीतिक होना चाहिए, सीमाएं तय करें। कभी कभी अपनी मदद को
सशर्त कंडीशनल बनाएं। लोगों को यह अनुभव करने हैं कि जब आप उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वहां नहीं होते हैं तो कैसा लगता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, पुरुष आमतौर पर हाथ के बजाय आंख से अधिक न्याय करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है और कुछ ही महसूस कर सकते हैं। लोग आज आप जो कर रहे हैं उसे अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने पहले जो किया उसे याद रखें। आपकी पिछली अच्छाई अदृश्य हो जाती है। आपके वर्तमान कार्य ही वह हैं जिनके द्वारा वे आपको आंकते हैं। कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान लिखें, मैं स्थायी प्रभाव पैदा करता हूं। नंबर 7, इरादों से ऊपर परिणाम, रिजल्ट्स ओवर इंटेंशंस। दुनिया परिणामों को आंकती है, उद्देश्यों को नहीं। आपका दिल दुनिया में सबसे पवित्र हो सकता है, आपके इरादे सुनहरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कार्य व परिणाम नहीं देते जो आप चाहते हैं तो इसमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिनका इरादा नेक था, यह उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने काम पूरा किया। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे जो बहुत अच्छा था लेकिन उसने बहुत कुछ हासिल नहीं किया, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद सख्त लग सकता था लेकिन उसने वास्तव में दुनिया को बेहतर बनाया? अधिकांश लोग पहला विकल्प चुनते हैं क्योंकि यह सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन यहां वह बात है जो वे नहीं समझते। सिर्फ अच्छे के रूप में याद किए जाने का मतलब पूरी तरह से भुला दिया जाना है। देखिए, एक कड़वा लेकिन निर्विवाद सच है, कभी कभी वास्तव में अच्छा होने का मतलब ऐसी चीजें करना होता है जो उस समय अच्छी नहीं लगती। सतही स्तर की दयालुता अक्सर अस्थायी आराम पैदा करती है, जबकि कठिन निर्णय स्थायी प्रभाव पैदा करते हैं। एक माता पिता जो अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं वे मतलबी नहीं हो रहे हैं, वे बच्चे को महत्वपूर्ण सबक सिखाकर अच्छे बन रहे हैं। एक शिक्षक जो कठिन ग्रेड देता है वह क्रूर नहीं हो रहा है, वे छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बॉस जो उच्च मानक स्थापित करता है वह अनुचित नहीं हो रहा है, वे अपनी टीम को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। वास्तविक अच्छाई परिणामों के बारे में है, दिखावे के बारे में नहीं। यह सकारात्मक परिणाम बनाने के बारे में है, न कि केवल सकारात्मक भावनाएं। यही वह जगह है जहां अधिकांश अच्छे लोग गलती करते हैं। वे प्रभावी होने के बजाय पसंद किए जाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे विकास के बजाय आराम को चुनते हैं, वे स्थायी सकारात्मक बदलाव के बजाय अस्थायी शांति चुनते हैं। लेकिन यहां सच है, यदि आपको अपनी अच्छाई से वे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं तो आप पर्याप्त अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप बस अच्छे बन रहे हैं, जो कि अलग बात है। नाइस लोग संघर्ष से बचते हैं, अच्छे लोग संघर्ष का समाधान करते हैं। नाइस लोग लोगों को वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, अच्छे लोग लोगों को वह बताते हैं जो उन्हें सुनने की जरूरत है। नाइस लोग यथास्थिति बनाए रखते हैं, अच्छे लोग सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दुनिया ऐसे नाइस लोगों से भरी पड़ी है जो कुछ भी हासिल नहीं करते। दुनिया को उन अच्छे लोगों की अधिक जरूरत है जो परिणाम लाते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, साध्य ही साधनों को उचित ठहराता है, The end justifies the means। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अच्छे परिणाम पाने के लिए बुरे काम करने चाहिए। इसका असली मतलब यह है कि आपके नेक इरादों का कोई मतलब नहीं है यदि वे अच्छे परिणाम नहीं देते। लोग आपके दिल के अंदर नहीं रहते, वे आपके कार्यों के परिणामों के साथ जीते हैं। इसलिए याद रखें, वास्तविक अच्छाई के लिए साहस चाहिए। इसमें आपको दिखावे से ऊपर परिणामों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसमें आपको यह पूछना बंद करना होगा कि क्या वे मुझे पसंद करेंगे, और यह पूछना शुरू करना होगा कि क्या यह वास्तव में चीजों को बेहतर बनाएगा। दिन के अंत में लोग आपके इरादों को याद नहीं रखेंगे, वे याद रखेंगे कि आपने क्या बनाया, आपने क्या बदला और आपने अपने पीछे क्या छोड़ा। कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान लिखें, मैं परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। नंबर 8, विरासत और अस्तित्व, लेगेसी एंड सर्वाइवल। आइए उस बारे में बात करें जो वास्तव में मायने रखता है। आपको कैसे याद किया जाएगा और आप पीछे क्या छोड़ेंगे। इतिहास केवल अच्छों का सम्मान नहीं करता, यह उनका सम्मान करता है जो जीवित रहे, जिन्होंने संघर्ष सहा और अपने परिणामों को महानता में बदल दिया। एक पल के लिए इस बारे में सोचें, क्या आप इतिहास के 5 नाइस लोगों के नाम बता सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप शायद उन 5 लोगों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने स्थायी बदलाव लाया, भले ही उनके साथ व्यवहार करना हमेशा सुखद न रहा हो। स्टीव जॉब्स को नाइस होने के लिए नहीं जाना जाता था, वह बहुत मांग करने वाले, पूर्णतावादी और अक्सर कठिन व्यक्ति थे,
लेकिन उन्होंने ऐसे उत्पाद बनाए जिन्होंने अरबों लोगों के जीने का तरीका बदल दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि बदलाव लाने के लिए याद किया जाना केवल सहमत होने के कारण भुला दिए जाने से बेहतर है। विरासत के बारे में जो बात अधिकांश लोग नहीं समझते वह यह है, आप दुनिया पर एक सकारात्मक छाप नहीं छोड़ सकते यदि आप उसे बनाने के लिए जीवित ही नहीं बचते। और व्यवसाय में, रिश्तों में, जीवन में जीवित रहने के लिए केवल अच्छा होने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्मार्ट, रणनीतिक और कभी-कभी सख्त होने की आवश्यकता होते हैं। दुनिया के सबसे दयालु लोग किसी की मदद नहीं कर सकते यदि उन्हें उन लोगों द्वारा कुचल दिया जाए जो उनका फायदा उठाते हैं। सबसे उदार लोग कुछ भी नहीं दे सकते यदि वे बहुत जल्दी सब कुछ लुटा दें। सबसे ईमानदार लोग सच नहीं बोल सकते यदि उन्हें उन लोगों द्वारा चुप करा दिया जाए जो झूठ पसंद करते हैं। आपको पहले जीवित रहना होगा, फिर आप फल फूल सकते हैं, तब आप वो विरासत बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसका मतलब है अपनी रक्षा करना ताकि आप दूसरों की रक्षा कर सकें, खुद को ऊपर उठाना ताकि आप दूसरों को उठा सकें, खुद मजबूत होना ताकि आप जोरों की मदद कर सकें। यह स्वार्थी होना नहीं है, यह रणनीतिक होना है। यह क्रूरता नहीं है, यह क्रूरता नहीं है, यह सावधानी है। यह अच्छाई को छोड़ना नहीं है, यह इसे सुरक्षित रखना है ताकि यह वास्तव में कोई बदलाव ला सके। दुनिया में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को देखें। वे दब्बू नहीं होते, वे लोगों को खुश करने वाले नहीं होते। वे ना कहने, सीमाएं तय करने और कठिन निर्णय लेने से नहीं डरते। वे समझते हैं कि अच्छा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है, इसका मतलब इतना शक्तिशाली होना है कि आप तब अच्छाई चुन सकें जब वह सबसे अधिक मायने रखती हो। मैकियावेली ने एक बार कहा था, यदि आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। उनके कहने का असली मतलब यह था, सम्मान स्नेह से अधिक मायने रखता है, प्रभाव लोकप्रियता से अधिक मायने रखता है, परिणाम भावनाओं से अधिक मायने रखता है। आपको अच्छे होने और मजबूत होने के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों हो सकते हैं। आपको दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर आपको चुनना ही पड़े तो पहले ताकत चुनें, क्योंकि ताकत आपको उस समय अच्छा होने की शक्ति देती है जब उसकी गिनती होती है। कमजोरी आपको केवल एक पीड़ित बनाती है, भले ही आपके इरादे सबसे अच्छे क्यों ना हों। हमने आज बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मुझे आपको सबसे महत्वपूर्ण सबक के साथ छोड़ने दें। बिना रणनीति के अच्छाई वह सबसे खतरनाक जाल है जिसमें आप गिर सकते हैं। यह आपको उन लोगों के प्रति असुरक्षित बनाता है जो आप शोषण करेंगे। यह आपके संसाधनों को तब तक सोख लेता है जब तक कि ये पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। यह ऐसी उम्मीदें पैदा करता है जिन्हें आप निभा नहीं सकते, और अंततः यह आपको वह सकारात्मक प्रभाव पैदा करने से रोकता है जो आप वास्तव में बनाना चाहते हैं। लेकिन रणनीति के साथ अच्छाई वह अस्तित्व और प्रभाव का एक हथियार बन जाता है। यह वास्तविक बदलाव लाने का एक उपकरण बन जाती है। यह एक ऐसे जीवन और विरासत की नींव बन जाती है जो वास्तव में मायने रखती है। अब आप अंधी अच्छाई की चौंकाने वाली कीमत जानते हैं। आप समझते हैं कि उदारता आपको कैसे फंसा सकती है, कृतज्ञता क्यों फीकी पड़ जाती है, और अच्छे परिणामों के बिना अच्छे इरादे क्यों बेकार हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं कि अपनी अच्छाई को कमजोरी से ताकत में कैसे बदलना है, रणनीतिक रूप से दयालु कैसे बनना है, प्रभावी ढंग से मदद कैसे करनी है, और ऐसे परिणाम कैसे लाने हैं जो मायने रखते हैं। इस वीडियो को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक निर्णय लें। क्या आप पुराने तरीके से बिना सीमाओं के अंधे होकर अच्छे बने रहेंगे जब तक कि यह आपको नष्ट न कर दे, या आप नए तरीके से, रणनीतिक रूप से, प्रभावी ढंग से, शक्तिशाली रूप से अच्छे बनना शुरू करेंगे? तो यहाँ असली सवाल है, और यही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। क्या आप अच्छाई को खुद को कमजोर करने देंगे, या आप इस समय महारत हासिल करेंगे और इसे शक्ति में बदल देंगे? चुनाव आपका है, लेकिन अब आपके पास समझदारी से चुनने का ज्ञान है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों को किसी नई चीज के लिए खोला है तो लाइक बटन दबाएं। यदि आप और अधिक सच चाहते हैं जो दुनिया को देखने के आपके नजरिए को चुनौती दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है, तो उनके साथ यह वीडियो साझा करें। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं है। जब रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कमेंट्स में यह अंतिम प्रतिज्ञा लिखें, मैं रणनीतिक अच्छाई में महारत हासिल करता हूं।
याद रखें, भेड़ियों से भरी दुनिया में भेड़ मत बनिए, चरवाहा बनिए। वह बनिए जो कमजोरी के माध्यम से नहीं बल्कि बुद्धि, रणनीति और ताकत के माध्यम से झुंड की रक्षा करता है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।